वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी हो, चाहे एनटीपीसी, रेलवे पुलिस फॉर एएलपी, कौन सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पीछे जो जितने भी एग्ज़ाम गए हैं दोस्तों उनमें पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों, इससे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दें, आप प्यारे अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपका परिवार और भी दोस्तों बढ़ सके, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही तो हमारा सबसे बड़ा हौसला बुलंद का काम करता है। तो देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। 1, 2, 5, 10, 17 क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में और बिल्कुल धड़ाम से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, 1, 2, 5, 10 और 17, तो ये लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो गया 17। अब क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो तुम यहाँ से सीधा समझ लो कि 1 से 2 की तरफ गए +1 हुआ, फिर दोस्तों 5 की तरफ गए +3 हुआ, फिर 10 की तरफ गए +5 हुआ, और फिर 10 से 17 की तरफ गए +7 हुआ। तो अब तुम देख लो कितना हो सकता है। तो पहले +1, फिर 3, इसका मतलब 2 बढ़े, फिर 5 2 बढ़े, फिर 7 2 बढ़े, अब तुम 2 बढ़ा दो 9 हो जाएंगे। तो 17 और 9 कितने हो गए, तो सर 26 हो गए, और ऊपर ही 26 क्या है दोस्तों लगे हुए हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 23 है, फिर 37 है, 37 से 23 समानुपात 19 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तुम समझना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इसने 37 अनुपात 23 कर दिया, फिर प्यारे दोस्तों समानुपात 19 कर दिया, अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना कि 37 से 23 की तरफ चलो -14 हो गए, 19 में तुम अगर -14 कर दोगे तो फिर कितना बचेगा। तो देखिए, -14 करते ही तुम्हारा सीधा सीधा 5 बचेगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी जो है दोस्तों वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नदी को नहर बता दिया, नहर से हिम नदी है, हिम नदी क्या बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने इजी क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग में पूछे गए हैं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो देखिए, इसने नदी अनुपात नहर कर दिया, तो जिस प्रकार नहर का उल्टा क्या है, नदी है, और नदी का उल्टा क्या है, नहर है, उसी प्रकार हिम नदी की कोई पर्वत होगी नहीं होगी, कोई बर्फ होगी नहीं होगी, कोई तालाब होगा नहीं होगा, बल्कि हिम नदी की दोस्तों क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी, क्योंकि नदी से हिम नदी बनती है। तो ये लीजिए, हिम नदी की नदी हो गई। तो ऑप्शन डी जो है अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरह दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में तुम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। समझना कि दी गई आकृति में बेमेल की पहचान करें। मतलब कि तुम ये कह सकते हो, चाहे बेमेल कह दो, चाहे तुम इसको विषम कह दो, बात तो एक ही है, चाहे तुम इसको डिफरेंट कह दो अंग्रेजी में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यही है कि इसमें जो अलग है वो अगला ही पहचानना है कि अलग क्या होगा। तो देखिए, इसको देखिए गौर से, फिर इसको देखिए गौर से, फिर इसको देखिए, तुम्हें इनमें से अलग कौन लग रहा है। तो देखिए, ये सब के सब दोस्तों तीनों के तीनों सही है, मगर ये अलग है। कौन सा है, ये अलग है, क्योंकि ये स्लाइड जो है दोस्तों इस तरह से बनी हुई है, बाकी सारी की सारी स्लाइड जो है वो ऐसे बनी हुई है। तो तुम खुद फर्क देख लो कि ये जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हाँ, ये है टक्कर का क्वेश्चन दोस्तों, समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसे तुम अगर समझ गए ना ऐसे क्वेश्चनों को, तो समझ लेना कि तुम्हारी जो है एग्जाम क्रैक हो गया है। देखिए, 3 है, 4 है, 5 में से क्या रिलेशन है कि 6 आ गया। 4 है, 5 है, 6 में से क्या रिलेशन की 12 आ गया, फिर 7 5 2 में क्या रिलेशन होगा कि और छप जाएंगे। तो सबसे पहले तुम देखो, 3 को +4,
3 + 4 करो, फिर दोस्तों +5 करो, तो 5 4 9 और 3 कितने हो गए? तो सर 12 हो गए। 12 में 6 का भाग लगा दो, कितने आए? या 12 में दोस्तों 2 का भाग लगा दो तुम, कि 12 भाग 2 कितने हो गए सर? 6 हो गए। इसी प्रकार तुम 4 + 5 + दोस्तों 6 करो, कितने आए? तो सर 4 और 5 9 और 6 15 हो गए। 15 में अगर तुम 2 का भाग लगाओ तो सर 7.2 आते हैं। कितने आते हैं? 7.2। तो ये तो फॉर्मूला यहाँ पर एक्चुअल में फेल हो गया है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो थोड़ा सा संयम बरतते हुए, तसल्ली दिखाते हुए इस क्वेश्चन को अगर मोहब्बत से सोल्व करो तो ये हो जाएगा। सबसे पहले तुम यहाँ पर करो 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई करो 5 से, और इनमें भाग जो है वो लगा दो 10 का। तो तुम यहाँ पर देखोगे कि जब तुम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि देखिए 4 जो मल्टीप्लाई 5 है वो कितना हो रहा है? तो 4 पंजे 20 हो रहा है। तो दोस्तों इसको इससे काट दो, कितने आ जाएंगे? तो देखिए 4 पंजे 20, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितने हो गए? 5 दूनी 10। यहाँ पर देखिए कि 4 × 5 है, तो 5 चौक 20 हो गए, और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गए। तो यहाँ पर तुम समझना इस क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये। अब समझो तुम इस क्वेश्चन को, देखिए 4 × 5 कितने हो गए? तो सर 20 हो गए। भाग कितने का है? 10 का। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 4 आए कि नहीं आए? बिल्कुल सर आ गए। तो फिर यहाँ पर 2 को काटो, फिर यहाँ पर 4 को काटो, ये 2 आ गए। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए? तो सर 6 आ गए। 6 हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सर हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों तुम यहाँ पर ऊपर वाला है 4 × 5 × 6 करो, क्या करो? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 को मल्टीप्लाई करो 6 से, और इसमें भी भाग लगा दो 10 का। 6 पंजों कितने हो गए? तो सर 30 हो गए। कितने हो गए? 30 हो गए। यहाँ पर 10 हो गए, तो 10 को तो कटेगा एक बार, और ये 30 हो गई, ये कटेगा 3 बार। तो 4 को 3 को मल्टीप्लाई करो, कितने आए? तो सर 12 आ गए। कितने आए? सर 12 आ गए। बिल्कुल आए कि नहीं आए? सर आ गए। तो इसी तरह तुम 7 × 5 × 2 करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जैसे ही तुम भाग लगाते हो 10 का, तो 5 दूनी 10, और ये क्या हो गए? तो सर 10, तो 10 से 10 सीधा सीधा कट गए। तो कितने आ गए? तो सर हमारे सीधे सीधे 7 ही निकल कर आ गए। तो 7 ऑप्शन में कहाँ है? तो सर 7 तो ऑप्शन डी में है। तो ये लीजिए डी ही अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों जो मिसिंग नंबर से संबंधित हो, ये क्वेश्चन हमेशा तुम्हारे दिमाग से होंगे। अगर मैं आपको 1000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी दे दूं तो भी मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि जो एग्जामिनर है वो इन्हीं में से क्वेश्चन देगा। हाँ, मैं ये गारंटी ज़रूर लेता हूँ कि अगर तुम मुझसे पढ़े हुए हो तो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में पीछे नहीं सरकोगे। मैं तुम्हें इतना टैलेंटेड बंदा बना दूंगा रीजनिंग का, ये मेरी ज़रूर गारंटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बी सी डी अनुपात एफ जी एच हो गया, समानुपात एल एम एन हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ से तुम इस क्वेश्चन को देखो कि बी सी डी है, इस बी सी डी अनुपात एफ जी एच में क्या रिलेशन है जो कि एल एम एन का निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले तुम यहाँ से समझना, बी से एफ की तरफ ये कितने पे है? 6 पे। ये कितने पे है? 2 पे। तो कितने हो गए सर? +4 हो गए। कितने हो गए? +4 हो गए। सी से तुम जी की तरफ चलो, सी 3 पे है, जी 7 पे है, कितने हो गए? तो सर +4 हो गए। कितने हो गए? सर +4 हो गए। अब तुम डी से एच की तरफ चलो, एच 8 पे है, डी 4 पे है, तो यहाँ पर भी सर तुम्हारे +4 बन गए। तो अब हमें पता चल गया कि +4 की सीरीज चल रही है। तो तुम एल से चलो, एल कितने पे है? तो सर हमारा एल तो आता है 12 पे, 12 और 4 हो गए 16, 16 पे क्या आता है? तो सर पी आता है। क्या आता है सर? पी आता है। अब चलो एम पे। तो एम देखिए कितना पे है? तो सर एम तो है 13 पे। 13 + 4 कितने हो गए? तो सर 17। 17 पे क्या आता है? तो सर क्यू आता है। क्या आता है सर? क्यू आता है। इसी प्रकार तुम एन से चलो, एन कितने पे आता है? 14 पे। 14 में 4 मिलाए कितने? 18। 18 पे क्या आता है? तो सर आर आता है। तो क्या हो गया अपना? पी क्यू आर। पी क्यू आर ऑप्शन में कहाँ है? तो सर ऑप्शन डी में आपके ऊपर ही तो छपा पड़ा है, पी क्यू आर है। तो ये पी क्यू आर ही दोस्तों क्या हो गया अपना? करेक्ट आंसर है हो गया। तो पी क्यू आर इज द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही इजी वे में दोस्तों इस तरह से तुम इस क्वेश्चनों को ज्ञात कर लो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो किसका था? तो सर कोडिंग डिकोडिंग का था। किसका था? कोडिंग डिकोडिंग का था, जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और ये देखिए कौन सा है? तो अमिता की माता,
विलास के पिता की एकमात्र पुत्री है। विलास का अमिता के साथ क्या संबंध है? तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर देखो कौन है, ये अमिता है। अमिता है। इस अमिता की जो माँ है दोस्तों, वो विलास के पिता की एकमात्र पुत्री है। अब देखिए अमिता प्लस दोस्तों कौन हो गया, विलास। कौन हो गया, विलास। इस विलास के पिता की एकमात्र पुत्री है अमिता की माता। तो विलास के पिता और अमिता की माता दोनों क्या है, बाप और बेटी। क्या है, बाप और बेटी। तो विलास का अमिता के साथ क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो ये अमिता है, ये विलास से कैसे संबंधित है, वो रिलेशन हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए अमिता की माँ और विलास के पिता दोनों क्या है, बाप बेटी है। क्या है, बाप बेटी है। इसका मतलब दोस्तों ये मेरी तो क्या हो गई, तो ये मेरी हो गई बहन। क्या हो गई, मेरी बहन हो गई। तो मैं इसके क्या हो गया दोस्तों, मामा बन गया। क्या बन गया, विलास इसका मामा बन गया। तो अमिता के साथ विलास का क्या संबंध है, तो विलास इसका मामा हो गया। ये अमिता मेरी भांजी होगी। ये मेरे पिता की एकलौती पुत्री है। तो मेरे पिता की पुत्री मतलब मेरी बहन, और मेरी बहन की बेटी जो है दोस्तों क्या हो गई, मेरी भांजी बन गई। तो बस इस तरह से दोस्तों तुम अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के, आराम से सोल्व हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है? तो ये आकृति इनमें से किस में स्थित है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए तुम इस क्वेश्चन को कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये आकृति रही, ये रही, और उसके बाद ये रही। तो क्या ऑप्शन सी सही है? चलिए दोबारा देखते हैं। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। एक फिर तुम आकृति यहाँ पर देखोगे कि एक आकृति तुम्हारी ये रही, तो दो आकृति दोस्तों हमें मिल गई। अब दोनों में दिमाग लगाओ कौन सी सही है। तो दोस्तों सी वाली गलत है, ना कि सही है, क्योंकि सी वाली में दोस्तों नीचे की तरफ डंडा निकला हुआ है। इसमें क्या कोई नीचे की तरफ डंडा है? बिल्कुल नहीं है। तो सर क्या हो गया, अपना ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों इजी वे में तुम इस रीजनिंग को निकाल लिया करो, तुम्हें कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में अंजना का क्रम ऊपर से 14वां है, नीचे से 23वां है। तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। तो हमें टोटल निकालनी है। टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला रट लेना दोस्तों कि टोटल बराबर होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। तो अब देखिए ऊपर से कौन सा है, 14वां है, प्लस दोस्तों नीचे से कौन सा जा रहा है, स्थान है 23वां। तो माइनस कर दो 1। तो 14 और 23 को आपस में जोड़ दो। देखिए 4 और 3 कितने हो गए सर, 7 हो गए। 7, 2 और 1 कितने हो गए सर, 3 हो गए। कितने हो गए सर, 37 हो गए। 37 माइनस 1 कर दो, कितने हो गए, तो सर 36 हो गए। तो ये लीजिए मामला सेट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हो गया। तो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना, ऑप्शन बी जो है दोस्तों वही हमारा करेक्ट आंसर है, बन गया। तो बस इतने इजी वे में दोस्तों तुम्हें रीजनिंग सॉल्व करनी है कि सामने वाला बंदा भी दिमाग में ये सोचिए कि वास्तविकता में यार असली हक तो नौकरी पर इसका है, जो इतनी बढ़िया तरीके से रीजनिंग बगैर क्वेश्चन गलत किए हुए साफ करके जा रहा है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए हमारा, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करें, तो हमें इसमें विषम की पहचान करनी है कि विषम कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए 1 और 6 कितने हो गए सर, 7। 7 और 9 कितने हो गए सर, 16। 1 2 1 सर कितने हो गए, 4। 4 4 8 कितने हो गए सर, 9। 1 8 1 कितने हो गए सर, 10। तो देखिए 16 10 9 और 4। तो ऐसा तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, ये तो मामला पूरा का पूरा ही खराब है। तो फिर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, तो सर ये 13 का स्क्वायर है। ये क्या है सर, ये 11 का स्क्वायर है। ये क्या है, तो सर ये 12 का स्क्वायर है। तो फिर 181 क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं है। अगर एक हट जाए तो दोस्तों 9 का स्क्वायर हो सकता है। वैसे 181 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों इजी वे में बस ऐसे ही हमें रीजनिंग सोल्व करनी है रोजाना, और अपनी जो नैया है उस नैया को पार लगा देना है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे प्यारे स्कूलों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना,
और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन है मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे रसगुल्ले।